हाँ प्यारे मित्रों, अपन संत पलटूदास के सत्संग पर, ये भजन पर सत्संग लेंगे। हमता ममता को दूर करे, यही तो मूल जंजाल है जी। चाय अचाय को छोड़ देवे, यही तो स्वभाव की चाल है जी। प्यारे मित्रों, संत महापुरुष जो हमारे अंदर जो तत्व बोल दो, विकल्प बोल दो, जो ईश्वर की रचना है हमारे अंदर, क्या क्या इसे वो है, और तत्व मुजरिम के रूप में बोल दो कि जिंदगी में जो भी ईश्वर ने वो भरा है सब, उनकी चर्चा करते हैं संत, क्योंकि उन्होंने इस शरीर में झांक कर देखा है, इसका अनुभव लिया है, इसमें क्या क्या है क्या नहीं है, पूरा छानबीन किए, अनुभव किए, इसलिए एक एक बात पर वो जोर देते हैं। हमता ममता को दूर करे, यही तो मूल जंजाल है। हमता ममता क्या प्यारे मित्रों, हमता ममता ये तीन जो बात है हमारे जीवन में, जिसको भूतकाल बोलते हैं, वर्तमान भविष्यकाल, इनके प्रति पलटूदास इशारा कर रहे हैं। हमता ममता को दूर करे, यही तो मूल जंजाल है। ये मूल जंजाल है। ये तीन बातें जो होती है, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान, इसमें मनुष्य जीता है। भूतकाल में जो हो गया उस पर सोचते रहता है और उस गर्त में गिरते रहता है, बाहर निकलता नहीं। भूतकाल परेशान करता है, भूतकाल की बातें याद रखता है, उसको सोचते रहता है और जीवन का ह्रास होते रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता। आगे पड़ा होता है भविष्य काल का, भविष्य में मेरा क्या होगा, मेरे अपनों का क्या होगा, भविष्य के बारे में चिंता करते रहते हैं। और अभी जो वर्तमान है उसको देखता नहीं, उसको बोलते हैं हमता ममता। भूतकाल में हमारी जिंदगी में जो भी कुछ हो गया वो हो गया, उसको छोड़ देना पड़ेगा। भविष्य काल सुनिश्चित जो होने वाला है वो होगा, उसके बारे में चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं। वर्तमान हमारे हाथ में है, उसके बारे में सोचना है अभी हमको क्या करना है। भूतकाल भी वर्तमान ही बनता है, वर्तमान ही भविष्य काल बनता है। इसको छोड़ दो, बोले यही जंजाल है। हमता ममता को दूर करे, यही तो मूल जंजाल है। और प्यारे मित्रों, वर्तमान को जो हम साध लिए ना, फिर न भूतकाल रह जाता है न भविष्य काल रह जाता है। हमारी जिंदगी संवारने के लिए वर्तमान ही होती है। भूतकाल तो बीत गया है, वो भविष्य काल आने वाला है, उसका किसको पता है, पर वर्तमान तो हाथ में है। ये जंजालों से बाहर आकर हरि भजले बोले, परमात्मा को भजले, वो तेरे हाथ में है, और शुभ कार्य कर ले। जिंदगी में जो भी कुछ तुझे मूल्यवान करने योग्य है उसको साध ले। बाकी ये जिंदगी जा ही रही है, चली जाएंगी। भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान ऐसे करते करते कितने की जिंदगी बह गई, तेरी भी बह जाएंगी। इस जंजाल में से बाहर आ, और इस जंजाल में से जो बाहर आ जाता है ना प्यारे मित्रों,
वो वर्तमान में जीता है। वर्तमान में जीवन अपना जो है, वो एक साधु की बोलता हूँ ना मैं एक बात, कि वो साधु रोटी पका रहे थे, 7 फुलके बनाए, एक एक करके खा गए। एक व्यक्ति देख रहा था और बोले कि आप एक कटे 7 रोटी बनाकर खा सकते थे, ऐसे एक एक रोटी क्यों खाया आपने? बोले कौन देखा भूतकाल का, मैं इतना जीने वाला हूँ, मेरा प्राण निकल जाता तो, इसलिए मैं वर्तमान में जीता हूँ। बोले वो मेरी जिंदगी है। तो कहने का तात्पर्य प्यारे मित्रों, वर्तमान साधे पलटू साहब बोल रहे। आगे बोले, चाह अचाह को छोड़ देवे, यही तो स्वभाव की चाल है। चाह और अचाह दो के सारे मनुष्य जीता है। चाह करता है, उसका मन पसंद करता है, दोनों चाह और आचाह। चाहता भी मन है और आचाहता भी मन है। ये मन का खेल है, उसको समझ ले। पलटू साहब बोल रहे, चाह आचाह को छोड़ देवे, यही तो स्वभाव की चाल है। ये न तुम चाहो न आचाहो, चाह और आचाहने वाला मन भी तुम नहीं हो, चाह भी नहीं हो। यही स्वभाव की चाल है, ये तुम्हारा आत्मा का स्वभाव है। आत्मा साक्षी और दृष्टा रहता है, न वो चाह करता है न आचाह करता है। ये चाह आचाह मन का खेल है, इससे बाहर आ जाओ। इससे किसी की भी जिंदगी सवरी नहीं, संवरने वाली नहीं है। मनुष्य का मन का खेल है, आज कुछ चाह है, कल नहीं चाहेगा वो। मन कभी भी स्थिर नहीं रहता, अस्थिर रहता है, चल भी चल रहता है। उसके जीवन में ये दिन रात की तरह चाहत आचाहत चलते रहती है। उसको समझकर चाहत आचाहत को छोड़कर अपने स्वभाव आत्मा का है, उसमें स्थिर होने का प्रयास करे। मेडिटेशन करे, ध्यान करे, मैं कौन हूँ? क्या ये चाहने वाला हूँ, आचाहने वाला हूँ? और ये कौन चाहता है और कौन आचाहता है? ये मैं हूँ। ऐसा यदि सोचेगा तो वो साक्षी दृष्टा हो जाएगा। उसको जिंदगी बोझ नहीं होगी, भार नहीं होगी। वो इनमें अटकेगा नहीं, फंसेगा नहीं, इससे बाहर आ जाएगा। और पलटूदास जैसे संत, कबीर दास ऐसे महापुरुष, ये सब बारीकी से देखे अपने जिंदगी के अंदर कि ये सब मैं हूँ क्या? उन्होंने देखा ये सब मैं नहीं हूँ। अपने को खबर दी कि तुम भी ये नहीं हो, इससे बाहर आओ। और ये सभी का पता चलता है प्यारे मित्रों, ये भी शरीर एक नगर है, इसमें 3.5 करोड़ लोग यानी कष्ट रहते, जीव रहते हैं। ये भी कम नगर है क्या? बॉम्बे जैसा 3 करोड़ के आसपास नगर है। ये शरीर में 3.5 करोड़ लोग रहते हैं, जीव रहते हैं अपने अंदर। आपने को मालूम है क्या? इतने लोग हैं इस नगर में। आगे बोले पलटू साहब, मोर और तोर विकार छूटे, सबसे मिले हर हाल है जी। पलटू जिन वासना बीज भुना, वो साहेब का लाल है जी। ये संतों की भाषा जो होती ना प्यारे मित्रों, पल्ले पढ़ना काफ़ी कठिन रहती, पर इसको थोड़ा सरल करके जितना समझ में आए उतना वक्ता हमें बताते हैं, तब समझ में आती। नहीं तो उनकी ऐसी पंक्ति पढ़ दो तो कोई समझेगा नहीं, क्योंकि वो इतनी सारी बारीकी से बात बोलते नहीं, बहुत सूक्ष्म बोलते, थोड़ी बोलते हैं। जो इशारा समझने वाले समझ जाए, जो न समझे वो नहीं समझ पाते। पर कुदरत की व्यवस्था है, कोई न कोई तैयार करती है प्रकृति
हमें उसका राज बताने वाले कोई ना कोई पैदा करती है। मोर और तोर विकार छूटे सबसे मिले हर हाल है जी। अभी प्यारे मित्रों, ये माया का चक्कर बोलते हैं इसको, मेरा और तेरा। और ये बहुत बड़ा विकार है हमारे जीवन में। कभी मेरे अपनों के लिए हम जीते, गैरों के लिए नफरत करते हैं। पलटू साहब बोलते ही कि ये मेरा और तेरा ये विकार छूटे, ये छूटे बोले सबसे मिले हर हाल है जी। और मेरा और तेरा होने के कारण ही अपन सबसे मिलते नहीं, सबसे प्रेम करते नहीं, सबसे अच्छे रहते नहीं, वह भेद बना के रखते हैं। और ये मेरा तेरा मत रहने दो, महाभारत हुआ क्यों हुआ, उसमें कारण क्या था? मेरा और तेरा ही तो था। कौरव वाले बोलते थे धृतराष्ट्र आदि की, ये मेरे पुत्रों को ही राज्य मिले, सब मेरा मेरा। पांडव यानी दूसरों का, वहाँ दूसरा कोई दिखता है, कहीं अपने दिखते हैं, उसके कारण महाभारत हुआ और कितना सारा कुछ हुआ। क्यों हुआ? मेरा और तेरे के कारण ही। झगड़ा झांसा दुनिया में जो भी कुछ चल रहा है, खींचातानी क्यों? मेरे और तेरे के लिए ही ना। घर हो तो मेरा आंगना है, ये तेरा आंगन उधर है, खेत है मेरा इधर है, तेरा उधर है। देश ले लो, ये हमारा देश का हद है, तुम्हारी उधर। परिवार में ले लो, पति पत्नी में झगड़ा होता है, कोई वो मेरी पत्नी है, वो मेरा पति है, किसके कारण? मेरापन नहीं रहे तो झगड़े का कोई सवाल है? मेरा और तेरा दो ही। रामायण की चौपाई न, मोर तोर ते ही माया, ते ही बस कर किन्हीं जीव काया। ये जीव को भी बस में करके रखते, काया शरीर को भी। इसलिए पलटू साहब बोलते, मोर और तोर विकार छूटे सबसे मिले हर हाल है जी। ये मेरा और तेरा चला गया जीवन से। और ये प्यारे मित्रों, ऐसा भी तो नहीं जाने वाला। आत्मचिंतन होगा, ईश्वर भक्ति होगी, भजन होगा, कुछ आंतरिक यात्रा होगी, उसमें जीवन परिवर्तन होगा, तभी चेंजेस आएगा, वरना ऐसा तो नहीं आने वाला। जो प्रकृति की सेटिंग है वो तो प्रकृति में जीने के लिए ही है, उससे बाहर आना पड़ेगा, तभी ये सब उनसे हम पार जा सकते, वरना नहीं जा सकते। मोर और तोर विकार छूटे सबसे मिले हर हाल है जी। पलटू जिन वासना बीज बुना, वो साहेब का लाल है जी। पलटू साहब बोल रहे कि जिन वासना बीज बुना, अब ये वासना का बीज, जैसे कोई बीज होता है, अंगारा में आग में डाल दो और भुना जाता है, जल जाता है, राख हो जाता है, उसका अस्तित्व रहता है क्या? जीवन तत्व रहता है क्या? वो मुर्दा हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अभी पलटू साहब क्या बोल रहे? पलटू जिन वासना बीज भुना, ये वासना जो है प्यारे मित्रों तुम्हारे अपन सब के अंदर, ये वासना का खेल, अनेक प्रकार की वासना, मूल काम वासना से शाखाएं उपशाखाएं जैसी वासना, यानी कुछ चाहत, कुछ मांग, जो नहीं है अपने पास उसको चाहना, उसकी अपेक्षा करना, उसके लिए भागम दौड़ करना, वो वासना। जिंदगी में ऐसी भरमार वासना की होगी तो जिंदगी पूरी हो जाएगी, पर वासना पूरी नहीं होगी। या धनवान का धन कमाने में उसका पूरा नहीं होता, पद वाला हो तो पद भोगते हुए भी उसका पद का लोलुपता नहीं छूटती। भोगी होगा तो उसका भोग जिंदगी भर भोग भोगेगा, फिर भी भोग की लोलुपता रहेंगी। कुछ भी मान सम्मान चाहने वाला जिंदगी भर मान सम्मान चाहेगा। जो भी कुछ है उसके अंदर वासना का बीज, वो उसको परेशान करेगा। जिंदगी पूरी हो जाएगी पर वासना पूरी नहीं होगी।
इसलिए पलटू साहब बोल रहे, पलटू जिन वासना बीज भुना, बोले वासना का बीज को जला ही डाला, वो जलेगा आंतरिक क्रांति से। और जो हमारे अंदर चेतना है, शक्ति है मूलाधार में, ऊर्ध्वगामी होगी सहस्त्रसार की तरफ, तभी ये वासना का बीज जल सकता है, ऐसा नहीं जल सकता है। प्यारे मित्रों, ये हमारा प्रयास है उस वासना के बीज को जलाने के, उसके पार जाने के लिए। बाकी ईश्वर की भक्ति, साधना, भजन, ये सब जीवन में होगा तो एक दिन इससे पार हम जा सकते, वरना हम पार नहीं जा सकते, उसके अंदर ही जीवन कपा देंगे। पलटू जिन वासना बीज भुना, वो साहेब का लाल है जी। फिर वो साहेब यानी परमात्मा, परमात्मा का लाल है वो। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ऐसा है ना, लाली देखन मैं भी गई, मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की जित देखो उत लाल, लाली देखन मैं भी गई, मैं भी हो गई लाल। परमात्मा की खोज में साधक निकला, उसको ही बोलते लाली मेरे लाल की जित देखो उत लाल। वो अपने अंदर अनुभव हो जाता है तो जहाँ देखो वहाँ वही दिखता है। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। और परमात्मा को हमने देखने निकले थे, खोजने निकले थे, और वो जब पाया, मिला, तो हम भी वही हो गए। पलटू साहब उसके ओर ही वो ये इशारा कर रहे, ओ साहेब का लाल, जिसका वासना का बीज भुन गया, खत्म हो गया, फिर वो परमात्मा स्वरूप ही हो गया। परमात्मा का लाल का अर्थ वही होता है। तो प्यारे मित्रों, ये हमारे अंदर साधना से ही संभव है, भजन से ही संभव है, भक्ति से ही संभव है। ईश्वर को एक प्राण की तरह चाहने से ही ये संभव होगा, वरना ये सहज बात नहीं। आगे पलटू साहब बोले, मेरी मेरी तू क्या करे, मेरी मह आकाज है जी। मेरी मेरी तू क्या करे, मेरी मह आकाज है जी। मनुष्य मैं करता है, मैं कौन करता है? अहंकार। अहंकार के पीछे परमात्मा है। अहंकार आड़े आकर खड़ा रहता है, परमात्मा की तरफ जाने नहीं देता, और मनुष्य मैं ही करता है। उसके लिए पलटू साहब बोल रहे, मेरी मेरी तू क्या करे, मेरी माँ आकाश है जी, उसके पीछे तेरा परमात्मा है, मैं को हटा दे और परमात्मा से मिल ले। अहंकार की बाधा है। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह ना जो कहे, हमन सर बोझ भारी क्या। परमात्मा का सिर के ऊपर का है वो अहंकार। बोले कबीर साहब भी बोले, उसको हटा दो। परमात्मा का रास्ता बहुत झीणा है, उधर चलना है ना, अहंकार रहते हुए आप नहीं जा सकोगे, अहंकार को साइड कर देना पड़ेगा। मेरी मेरी तू क्या करे, मेरी माँ आकाश है जी, उसके पीछे परमात्मा है। आगे बोले, साहेब सब काम संभारी लवे, मेरी से आवे बाज है जी। ये अहंकारी बाधा है। बोले तो अहंकार को साइड कर दे, दूर कर दे, फिर परमात्मा तेरी बागडोर अपने हाथ में ले लेगा और तेरे सब काम संभाल लेगा। अर्जुन जैसे प्रभु श्री कृष्ण के हाथ में वो जो रथ की बागडोर दे देते हैं ना, प्रभु आप ही सब करने वाले हैं, फिर प्रभु श्री कृष्ण बागडोर हाथ में है तो वो संभालते सब। अहंकार में मनुष्य मेरी मेरी मैं करता है, मैं ही करता धरता हूँ ऐसा मानता है, पर साधक अपने अहंकार को धीरे धीरे गला देता है, फिर परमात्मा ही रह जाता है और परमात्मा ही सब कुछ करता है। फिर यही अंदर से उद्गार निकलते, तुझ करता नहीं करविता, शरण तुला भगवंता। प्रभु तू ही करता है, करवा लेते, आपके हम शरण है, हम कौन।
जिसका तू दास कहावत है उसको इस बात की लाज है जी, पलटू तू मेरी छोड़ देवे तीन लोक तेरा राज है जी। पलटू साहब बोलते कि जिसका तू दास कहावत है, बोले तू जिस परमात्मा का दास कहाता है ना, उसको इस बात की लाज है जी, तेरी लाज उसके हाथ में है। तेरी लाज वो संभालेगा, उसके हाथ में तेरी लाज है। उस पर तू जीवन छोड़ दिया, सब समर्पित कर दिया, फिर उसको सोचना है, हरी मेरो क्या बिगड़ेगो जाएगी लाज तियारी। हे प्रभु, मेरा क्या बिगड़ेगा, तेरी लाज जाएगी, मैं तेरा भक्त हूं। जिसका तू दास कहावत है उसको इस बात की लाज है जी, पलटू तू मेरी छोड़ देवे तीन लोक तेरा राज है जी। फिर तीनों लोकों में तेरा ही राज है। जैसे मालिक होता है, उसका बंगला होता है, बिल्डिंग होती, बहुत कमरे है, रूम है, नीचे ऊपर सब, और उस मालिक का बेटा होगा तो वो किधर भी जा सकता है, वो बिल्डिंग में कोई भी रूम में बोलो, नीचे ऊपर माले पर, उसको कोई रोकथाम होगी क्या? ऐसा ही पलटू साहब बोल रहे कि तू उसका हो गया तो फिर तीनों लोगों का राज तेरा ही है। तो प्यारे मित्रों, अपने अहंकार को साइड करके ईश्वर को समर्पित होकर सीधे सरल भाव से हम जो है वो प्रभु से प्रार्थनाएं करते हुए नम्रता से अहंकार रहितता होकर सीधे सरल भजन करो, सीधे सरल होकर ध्यान करो, आत्मचिंतन करो, पुकारते रहो। पलटू साहब की तरह अपना भी नंबर जरूर लग जाएगा।